जय गुरुदेव बच्चों आज हम क्षितिज काव्य भाग का पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ेंगे। बच्चों, सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रुंगता में माना जाता है। कुछ विद्वान उनका जन्म दिल्ली के निकट सीधी में मानते हैं। बच्चों, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। उन्हीं की प्रेरणा देने पर इन्होंने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना करना प्रारंभ किया। वे वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में जो अष्टछाप के कवि थे, उन सूरदास उनमें सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें वात्सल और श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ये 105 वर्ष तक जीवित रहे और इन्होंने पूरा जीवन कृष्ण के पदों का ही गान किया। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य है। इन्होंने कृष्ण से संबंधित लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से कुछ हजार ही उपलब्ध हो पाए, जिनको कि सूर सागर में संकलित किया गया। जो हम आपके पाठ्यक्रम में जो सूरदास के पद हैं, वो सूर सागर में ही संकलित भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत मतलब बच्चों, भ्रमर गीत में गोपियों की विरह पीड़ा का चित्रण हुआ है। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके आने की आस में उनका इंतजार करती रहती हैं, परंतु कृष्ण वापस लौटकर नहीं आते। तो कृष्ण भी ये जानते थे कि गोपियों की दशा मेरे बगैर क्या होगी, तो वो ऐसा करते हैं कि वो प्रेम के संदेश की जगह गोपियों को उद्धव के द्वारा क्या करते हैं, योग का संदेश, भक्ति का संदेश देना चाहते हैं, ताकि गोपियां मेरे प्रेम में सुध बुध ना खोकर योग का मार्ग अपनाए और अपना जीवन सफल बनाए। तो उद्धव जब ब्रज जाते हैं गोपियों को योग का संदेश देने के लिए, तो गोपियों को उद्धव को देखकर बहुत ही निराशा होती है कि मतलब हम कृष्ण के आने की राह देख रहे थे और उद्धव आ गए। और साथ में जब उद्धव उनको योग का संदेश देते हैं, तब तो उनसे सहना दुभर हो जाता है। तब तो वो बिल्कुल भी धैर्य धारण नहीं कर पाती। वो सोचती है उद्धव बहुत ज्ञानी थे। ऐसा नहीं है कि उद्धव बहुत ज्ञानी थे, इसलिए कृष्ण सोचते हैं कि शायद इनके जाने पर गोपियां कुछ समझेंगी, योग को अपनाएंगी, मेरे प्रेम के मोह में नहीं पड़ी रहेंगी। परंतु जब उद्धव उन्हें ये वहां योग का संदेश देते हैं, तो गोपियां जो कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न थी कि वो उनको ऐसे तर्क देती हैं कि ज्ञानी उद्धव भी उनके प्रेम के आगे परास्त हो जाते हैं, उनसे हार जाते हैं। लेकिन ये तर्क उन्हें देती कैसे हैं? भाई, वो कृष्ण के भेजे हुए थे उद्धव और ज्ञानी थे, तो उनकी इज्जत करना भी उनका फर्ज था गोपियों का। अब उद्धव उन्हें योग का संदेश देते हैं, तो उन्हें सामने से ये नहीं कह पाती कि हमें आपका योग संदेश नहीं चाहिए। इतने में क्या होता है, वहां पर उड़ता हुआ एक भंवरा आ जाता है। तो उस भंवरे को संबोधित करते हुए, उद्धव को संबोधित ना करते हुए, उस भंवरे को संबोधित करते हुए वो सारी बातें भंवरे को कहती हैं, जो भी भ्रमर गीत में कही गई हैं, कि उन्हें डायरेक्ट ना कहकर, सामने से ना कहकर, उस भ्रमर को इंगित करके वो ये सारी बातें कहते हैं, जिन्हें सुनकर उद्धव उनके सामने परास्त हो जाते हैं। तो उसमें से सारे पद नहीं है, आपके उसमें कुछ ही पद हैं। तो सबसे पहला पद हम पढ़ेंगे। सूरदास जी की भाषा बच्चों ब्रज है, उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही मन अनुरागी। उर्गी निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब क्या कह रही है गोपियां? अब वो उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़भागी मतलब भाग्यवान हो, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब अनछुए, तुमने कभी उसमें लिप्त नहीं हुए। इसमें स्नेह तगाते, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, तय मतलब से। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि तुम स्नेह के धागे में बंधे ही नहीं, अनछुए रहे, उसमें लिप्त नहीं हो। इसमें
पत्ते के ऊपर तारस, तब भी उसके ऊपर देह न डाली, देह कहते हैं शरीर को, यानी कमल के पत्ते के ऊपर तब भी पानी की एक बूंद दिखाई नहीं देती। ज्यों जलमाह तेल की गाली, जैसे कि ज्यों मतलब जैसे, जलमाह मतलब जल में, तेल की गागरी मतलब घड़ा, बूंद न ताको लागी। क्या होता है, जब हम किसी घड़े पर तेल लगा देते हैं और उसे पानी में डुबाकर बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, उस पर भी एक भी पानी की बूंद नहीं लगती, वो वैसे का वैसा ही तेल में तेल लगा हुआ ही बाहर आ जाता है। तो कहते हैं जैसे जल में तेल की गागरी को डाल दो तो उस पर पानी की एक ताको मतलब उस पर पानी की बूंद नहीं लगती, एक भी पानी की बूंद नहीं लगती। क्या मतलब, आप ऐसे कितने बड़े भाग्यवान हैं कि आप प्रेम के धागे में नहीं बंधे, ना ही आपने किसी से प्रेम किया। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं पड़ती, जैसे जल में तेल की गागरी डाल दो तो उस पर भी पानी की एक बूंद नहीं लगती, ठीक वैसे ही आप कृष्ण के साथ रहे जो प्रेम का भंडार है, तब भी आपको उनसे प्रेम नहीं हुआ, ये बड़े भाग्यवान हैं आप। देखिए बच्चों, यहाँ पर कह तो गोपियां उनको भाग्यवान नहीं है, लेकिन व्यंगात्मक रूप में कहने का तात्पर्य है कि हे उद्धव, तुम कितने अभागे हो कि तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। जो जलमाह तेल के गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोलियो। प्रीति नदी, प्रीति प्रेम नदी, प्रेम की नदी में पाँव मतलब पैर नहीं, बोलियो मतलब डुबाया, तुमने प्रेम की नदी में पैर डुबोया नहीं। हम क्या जाते हैं, जब कहीं हम नदी में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे तो हम सबसे पहले आचमन करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सबसे पहले हल्के से पैर से छूते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वहां प्रेम की नदी बह रही है, कृष्ण वहां है, तो उनकी उस नदी में डूबना तो दूर, तुमने तो उसमें जरा सा पैर भी नहीं डुबाया, यानी कि तुम तो प्रेम से बिल्कुल निर्लिप्त रहे। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि मतलब अपनी दृष्टि से तुमने उनके रूप को देखा ही नहीं, वो इतने मतलब सुंदर हैं, हर कोई जो देखता है उनका दीवाना हो जाता है, तुमने उन्हें देखकर, तुम्हारी दृष्टि ने उन्हें देखा ही नहीं उनके रूप को। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे सूरदास, हम तो अबला हैं, हम तो भोली हैं। किस तरह से है, क्योंकि तुम तो इतने होशियार निकले, इतने बड़भागी हो कि तुम इतना कुछ होते हुए भी उनके कृष्ण तुम्हारे समीप है, उनके पैर उनके प्रेम में नहीं पड़े, और हम तो इतनी भोली हैं कि हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे इस प्रेम का क्या परिणाम होगा। हम तो बस बिना सोचे समझे उनसे प्रेम कर बैठे, हमने ये नहीं जाना कि इसका परिणाम क्या होगा, हमें विष्णु से विरह की अग्नि में झुलसना पड़ेगा। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ की चीटियां, गुड़ में जब चीटियां लग जाती हैं तो उसी में वो क्या हो जाती हैं, लिप्त हो जाती हैं, चाह कर भी उससे निकल नहीं पाती। तो ठीक ऐसी ही गोपियों की हालत भी हो गई है, उन्होंने जाना ही नहीं। वो कहते कि हम समझ ही नहीं पाए कि इस प्रेम का क्या परिणाम हो गया, अब हमारी स्थिति भी गुड़ में लिपटी हुई चीटियों की तरह हो गई है कि चाहकर भी हम कृष्ण के प्रेम को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, पूरे पद्यांश में वियोग श्रृंगार है। दूसरा पद्यांश है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस अवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहिते, उतथे धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर जा दाना लही। अब देखिए दूसरे पद में क्या कह रही है, दूसरे पद में गोपियां क्या कह रही हैं, अपने मन की व्यथा का वर्णन कर रही हैं कि हम जो कृष्ण से कहना चाहते थे सब बातें हमारे मन में ही रह गई। मन की मन ही मान है, कृष्ण तो चले गए और वापस आए नहीं, और जब वो गए थे तो गोपियों ने सोचा था कभी तो आएंगे तो हम उनसे ये कहेंगी, अपने प्रेम का वर्णन करेंगे कि हम तुम्हारे, जब तुम नहीं थे तो हम कैसे रहे, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, जो भी है, लेकिन वो आए नहीं। अब गोपियां परेशान हो गई कि हम इतना कुछ सोचकर बैठे थे कि कृष्ण आएंगे तो उनसे ये कहेंगे, उनके सामने अपना हृदय खोल कर रख देंगे। तो अब वो क्या करेंगे जब कृष्ण नहीं आए, मन की मन ही मान रही,
मन की मन में ही मांझ मतलब रह गई। हे उद्धव हमारे मन की सारी बातें मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव किससे जाकर कहें। कहिए जाई जाकर कौन पे किससे कहिए कहीं, हे उद्धव अब हम किससे जाके कहें। ना ही परत कही, ना ही परत कही नहीं कही जाती। तो हम किससे जाके कहें, ये बातें हर किसी से कहीं भी नहीं जाती, ना हमें हर किसी को ये बातें कहनी ही है। हम तो सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे, उनसे अपने मन की व्यथा कहेंगे, उनके बगैर हम कैसे हैं, हम उनसे कितना प्रेम करती हैं, लेकिन अब वो तो आए नहीं, हमारी बातें मन की मन में ही रह गई और हम जाकर किसी से कह भी नहीं सकती। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि समय, आधार मतलब सहारा, आस मतलब उनके आने की आशा, आवन की आने की। वो कह रही है कि जो उनके आने की जो आशा थी और जो उनकी विरह की अवधि थी, जितने समय कृष्ण वहां रहे, हमने उस समय को ही उनके आने की आस में आधार बना लिया था, अपने जीने का आधार बना लिया था उस अवधि को ही, कि ठीक है हमें इतना समय काटना है, हम काट लेंगे कृष्ण के बगैर, फिर तो वो आएंगे, तो चलो जो दुख मिल रहे हैं उनके विछोह में, उनकी विरह में, हमें हम वो तन मन बिथा सही, हमने तन और मन से बिथा मतलब व्यथा, दुख, पीड़ा सहन कर ली। उस उनके आने की अवधि को ही हमने आधार बना लिया उनके आने का, कि चलो इतना समय बीत जाएगा किसी तरह से, चलो ये दुख तन मन से हम सह लेते हैं। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, अब इन योग के संदेश क्या हुआ, कृष्ण तो आए नहीं और क्या कर दिया उन्होंने, योग का संदेश उद्धव के हाथ भेज दिया। तो कह रही है कि अब इन योग संदेश सुनी सुनी, अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहिनी विरह दही, हम जो वियोगिनी है वो वियोग की अग्नि में दही मतलब जल रहे हैं, दाह, दाह से बना है दही, दाह मतलब जलना। तो हम क्या कर रहे हैं, उल्टा हो गया बिल्कुल, हम सोच रहे थे कृष्ण आएंगे, कृष्ण तो आए नहीं, पहले तो ये दुख हो गया और ऊपर से कृष्ण ने क्या किया, योग का संदेश और भेज दिया कि योग कर लो, प्रेम तो छोड़ दो, योग कर दो। तो उससे उनकी क्या हुई, और विरह की अग्नि भड़क गई। चाहती हुती बुहारी जितते, अब क्या हुआ, ये तो वज्रपात हो गया उनके ऊपर, एक तो कृष्ण नहीं आया, ऊपर से योग का संदेश हो गए। तो वो कह रही है कि हम रक्षा के लिए कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही परेशान हैं, वैसे ही दुखी हैं कृष्ण के विरह में, ऊपर से योग संदेश। तो वो कहते हैं उसके लिए हम जिससे गुहार, गुहार कहते हैं बुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना, चाहती हुती मतलब चाहती है जिससे, जितहित है जहां से, गुहार लगाना मतलब रक्षा के लिए पुकारना। तो कहते हैं हम जिसको रक्षा के लिए पुकारना चाहते हैं। अब गोपियां रक्षा के लिए किसे पुकारेंगी, जाहिर सी बात है वो कृष्ण जी को मानती हैं, तो वो कृष्ण को ही अपना सहारा समझती है कि अगर हमें किसी का सहारा है तो वो कृष्ण का है, तो वही हमारी रक्षा करेंगे। तो कहते हैं हम जहां रक्षा के लिए पुकारना चाहते हैं, उत तय धार बही, यानी कि उत मतलब वहां, तय मतलब से, धार धारा, बही बह रही है, वहीं से धारा बह रही है, किस चीज की, योग की। कहिए जिसको हम इस योग से रक्षा करने के लिए पुकारना चाहते हैं रक्षा के लिए कि हे कृष्ण अब हमारी इस योग से रक्षा करो, एक तो तुम्हारी विरह में हम वैसे ही तड़प रहे हैं, ऊपर से योग संदेश आ गया और पता चलता है कि ये योग की धारा तो उधर से ही बह रही है, ये योग संदेश तो कृष्ण का ही भेजा हुआ है। बताइए उनके लिए कितनी बड़ी मतलब वेदना की बात है गोपियों के लिए, वो उसी का वर्णन कह रही है कि हम जिसको रक्षा के लिए पुकारना चाहती हैं उसी ने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब धीरज धर के, धीर मतलब धैर्य, धरही क्यों, अब धीरज क्यों धरे, अब धैर्य क्यों करें, अब धैर्य धर के क्या होगा, मर्यादा नहीं, मर्यादा मतलब मर्यादा, मर्यादा होती है सीमा, सीमा हम अपने आप को कुछ नियमों में बांधते हैं, हमें ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हर चीज की एक मर्यादा होती है। तो क्या किया, जब गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया तो अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी, कृष्ण से प्रेम कर बैठी। अब क्या हुआ, कृष्ण अब मतलब इस मर्यादा का तीन तरह से प्रयोग हुआ है यहाँ। एक तो यह है कि अब हमारी कोई मर्यादा नहीं रही, हमने तो कृष्ण से प्रेम करके अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी, अब हम धीरज धर के
क्या करें। दूसरा ये है कि प्रेम की मर्यादा होती है, हर एक का नियम होता है, एक सीमा होती है कि प्रेम की मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले कृष्ण प्रेम का संदेश भेजते, लेकिन कृष्ण ने प्रेम का संदेश नहीं भेजा, उन्होंने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी, उसकी जगह योग का संदेश भेज दिया। तो वो कह रही है और इस वजह से अब हमारी भी कोई मर्यादा नहीं रही। तो इस तरह से इस मर्यादा शब्द का उल्लेख हुआ है यहाँ पर। बच्चों इस पूरे पद्यांश में भी वियोग श्रृंगार है। आप देखिए योग पर सगुण उपासना की विजय बताई गई है। योग ध्यान को यहाँ पर गोपियों ने साकार ईश्वर की पूजा के सामने तुच्छ बताया है। वो तो कहते हैं हमारा तो मन कृष्ण में रमा हुआ है, हमें ये योग संदेश ये सब कुछ समझ में नहीं आता।